तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कराऊँगा अब एमपी क्विज़ का मतलब कि जो अभी हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 40,000 रुपए, ठीक है? 40,000 रुपए जो मतलब कि 8% की 1 साल मतलब कि दिया हुआ है, जो मतलब हमसे पूछा है इसका मतलब कि अर्धवार्षिक हाफ-ईयरली बताना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मतलब कि हाफ-ईयरली में जो मतलब अर्धवार्षिक में होता है, उसमें हमको रेट आधा करना होता है और टाइम को डबल करना होता है, ठीक है? तो देखिए, रेट परसेंटेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेट परसेंटेज हमको दिया है 8%, उसको आधा कर दूँगा कितना हो जाएगा 4%, ठीक है? 2 से भाग देते हैं, ठीक है? और फिर टाइम को डबल कर दूँगा, टाइम को डबल कर दूँगा, 1 साल का है ना तो 2 साल का हो जाएगा, ठीक है? तो आपको मतलब डायरेक्ट अगर मतलब परसेंटेज निकालना है, ठीक है? मतलब 2 साल का मतलब 4% के हिसाब से किसी भी परसेंट के हिसाब से 2 साल का निकालना है, तो इसका फ़ॉर्मूला होता है कितना 2R प्लस आर का स्क्वायर बटे होता है कितना 100, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कि आर कितना हमारा 4%, ठीक है? प्लस अब क्या 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है? 4 का स्क्वायर बटे कितना 16, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना 16 बटे 16 बटे यहाँ पे लिख देता हूँ 100, ठीक है? इससे मतलब भाग देंगे कितने 0.16 आएगा, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस है 0.16, तो यहाँ पे मतलब इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 8.16, ये हमारा रेट परसेंटेज निकल जाएगा 4% के हिसाब से 2 साल का, ठीक है? जो अब है ना यहाँ पे लिख दूँगा देखिए, अब इसको मैं कहाँ रख देता हूँ 8.16 को लिख देता हूँ 40,000, ठीक है? 40,000 हमारा ये प्रिंसिपल है, ठीक है? और हमारा इंटरेस्ट कितना है 8.16 है, ठीक है? 8.16 है परसेंटेज, ठीक है? और पॉइंट की 2 जीरो और, ठीक है? तो 4 जीरो से हमारी 4 जीरो कट गए, ठीक है? अब इसका इसमें कद्दू करेंगे 16 चौको कितना 64, ठीक है? और कितना 8 चौको 32, तो ये देखिए ये मतलब इंटरेस्ट आ गया है 32 64, ठीक है? अब देखिए आपको मैं बताऊँगा मतलब अनुपात से, ठीक है? तो फ्रेंड देखिए, ये वाला क्वेश्चन है मैं आपका अनुपात से करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है प्रिंसिपल, ठीक है? यहाँ पे क्या निकला अमाउंट, ठीक है? ये हमारा मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है? अब देखना रेट परसेंटेज हमारा कितना है, ये हमारा 4% है, ठीक है? 2 साल के लिए, ठीक है? तो 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, देख लें 4/100 होता है, ठीक है? 4/100 लिख लिया, इसकी मतलब कितना हो 4 एकम 4 और 4 से काटूँ कितना 25, 25 पे 1 साल में 1 ब्याज लगेगा, देखिए, तो 25 पे 1 ब्याज लगा कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है? ये 1 साल का हुआ है, ठीक है? अब दूसरे साल में भी 25 पे 1 ब्याज लगेगा कितना, तो ये हमारा होगा कितना 26 हो जाएगा, ठीक है? अब इन दोनों मतलब कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 और 25 का मतलब स्क्वायर ही कर लीजिए, तो 625 होता है, ठीक है? और 26 का स्क्वायर करेंगे 676 होता है, ठीक है? हाँ, ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारा 676। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमको 40,000 रुपए जो है मतलब अमाउंट दिया, सॉरी प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है? तो उसको लिखेंगे यहाँ पे, मैंने लिख लिया यहाँ पे 40,000 रुपए, ठीक है? 40,000, अब देखना ये हमने मतलब ये जो निकाला है ना 625, जो मतलब प्रिंसिपल वो उसको नीचे लिखेंगे, तो 625, ठीक है? अब हमसे पूछ रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब इन दोनों का अंतर, ठीक है? मूलधन और अमाउंट का अंतर होता है इंटरेस्ट, ठीक है? तो अंतर निकालेंगे कितना 51 का इसमें अंतर आ रहा है, ठीक है? अब इसको काटता हूँ मैं 25 से काटता हूँ, देखना 25 चौको 100 होता है और 25 अट्ठे 200, तो 25 1600 बार में ये कट जाएगा, ठीक 25 से, और 25 से कितनी बार 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, ये 25 बार में ये कटेगा, ठीक है? अब 25 और काटता हूँ, तो 25 छक्के कितना होता है हमारा 150 होता है, ठीक 25 छक्के 150, 10 बचा, तो 25 चौको 100 हो गया, ठीक है? अब 64 इंटू 51 करना है, तो देखिए यहाँ पे करते हैं 64 इंटू 51, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आया 64 दिया जाएगा, ठीक है? एक का इंटू करते हैं, और 5 चौका 20 और कैरी आया 2, ठीक है? 5 चौका 30, कितना हो जाएगा 32, ठीक है? तो 64, ठीक है? कितना मतलब 32 64 इसका राइटनेस हो जाएगा, ठीक है?